हेलो फ्रेंड्स, एजुकेट भारत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके या मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। सभी सब्जेक्ट से मिले हुए क्वेश्चंस हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। दूसरी बात, ये प्रीवियस ईयर्स में किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, इसलिए आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप इसको ध्यान से देखें और सॉल्व करने का प्रयास करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। इनमें से किसके कारण फलों का मीठा स्वाद होता है? ए लैक्टोज, बी फ्रुक्टोज, सी माल्टोज, डी राइबोज। तो किसके कारण फलों का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है? फलों का स्वाद फ्रुक्टोज के कारण मीठा होता है। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाने वाला मोनोसैकराइड शर्करा होती है और यह प्रकृति में क्या होता है? मीठा होता है। इससे फल शर्करा भी हम कहते हैं। इसे हम फल शर्करा भी कहते हैं। और इसके बाद दूध में क्या पाया जाता है? कौन सा शर्करा? तो इसका नाम होता है लैक्टोज। आपसे पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, दूध में पाए जाने वाले शर्करा का नाम तो लैक्टोज। अब अनाज में पाए जाने वाला जो मिठास होती है अनाज के अंदर, सीरियल्स के अंदर, वो किस कारण से होता है? तो उसको कहते हैं माल्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसका नाम देवानाम प्रियदर्शनी था? ए मौर्य शासक अशोक, बी मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, सी गौतम बुद्ध, डी भगवान महावीर। तो फ्रेंड्स, जो मौर्य सम्राट अशोक थे, इनको देवानाम प्रियदर्शनी के नाम से विभिन्न अभिलेखों में दिखाया गया है या लिखा गया है। इनके बारे में मास्की, गुर्जरा, निट्टूर और उदय गोलम के लेख हैं, यहाँ पर आप देख लें। इन लेखों में इनको देवानाम प्रियदर्शनी के नाम से बताया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? ए महान्यायवादी, बी महाअधिवक्ता, सी सॉलिसिटर जनरल, डी विधि विभाग का महासचिव। तो इनको हम कहते हैं महाधिवक्ता। ऑप्शन नंबर बी सही है। महाधिवक्ता किसी भी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है और उसका कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर एडवाइस देना है। आगे बढ़ते हैं हम। भारत इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह, डी बाल गंगाधर तिलक। तो बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? जर्मनी में जो एक बिस्मार्क नाम के महोदय हुए थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, और भारत में हमारे भारत का एकीकरण करने वाले हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इस कारण से इनको भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? ए अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी मेडुला ऑब्लोगेटा, सी पोन्स। तो मानव मस्तिष्क का जो मेडुला ऑब्लेगेंटा है, मेडुला एब्लेगेंटा, ये सबसे पीछे का भाग होता है, मस्तिष्क के पीछे का भाग होता है और इसका मुख्य कार्य क्या है? उपापचय, रक्तदाब और आहार नाल के क्रमाकुंचन ग्रंथि, स्राव तथा हृदय की धड़कनों का ये नियंत्रण करता है। मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी जयपुर, सी लाहौर, डी अहमदाबाद। तो मोती मस्जिद स्थित है आगरा के किले में। आगरा के किले में स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण कराया था शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में ये स्थित है। जो स्थित है उसका निर्माण किसने कराया था? तो उसका निर्माण कराया था दिल्ली के लाल किले वाले का औरंगजेब ने। लेकिन आगरा के किले में जो स्थित है मोती मस्जिद, इसका निर्माण शाहजहां ने कराया था। अगला क्वेश्चन, बहुत ऊंचाई पर उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी
क्यों नहीं महसूस होती? क्यों नहीं महसूस होती? उनके फेफड़े काफी बड़े होते हैं। बी, वे निष्क्रियता के साथ उड़ते हैं। सी, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। डी, वे कम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। नहीं, उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, जिसके कारण से इनको सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो वायु कोष होते हैं, यहाँ पर वायु संग्रहित हो जाती है, जो उनके फेफड़ों तक पहुंचाने में उनकी मदद करती है। इसी कारण से पक्षी जो होते हैं, उड़ान के दौरान उनको ऑक्सीजन की जो आपूर्ति होती है निरंतर होती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच में हुआ था? ए, नेहरू तथा अंबेडकर। बी, गांधी तथा अंबेडकर। सी, मालवीय तथा अंबेडकर। और डी है गांधी तथा नेहरू। तो पूना समझौता जो हुआ था एक ऐतिहासिक समझौता है, और ये हुआ था 1932 में गांधी जी और नेहरू जी के अंबेडकर जी के बीच में, सॉरी, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में हुआ था। और यद्यपि इस पर गांधी जी ने स्वयं हस्ताक्षर नहीं किए थे, बल्कि इस पर अंबेडकर जी और गांधी जी के जो अनुयायी थे, इनके सपोर्टर्स, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। समझौता गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच हुआ था। पूना पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं फ्रेंड्स। कहीं कहीं आपको पूना पैक्ट्स भी लिखा हुआ मिलेगा। नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? ए, 73वां। बी, 74वां। सी, 71वां। और डी, 72वां। तो किस संवैधानिक संशोधन से नगरीय स्थानीय सरकार या लोकल गवर्नमेंट को संवैधानिक दर्जा मिल गया? तो ये 74वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके 74वें संशोधन में संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें 9A जोड़ा गया, ये जोड़ दिया गया। और इसके साथ ही साथ संविधान में 12वीं अनुसूची को भी जोड़ दिया गया, जिसमें स्थानीय नगरीय सरकारों के अधीन आने वाले विषयों का उल्लेख किया गया। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? ए, मदुरै। बी, अरिकामेंडू। सी, पुम्पुहर। डी, मुसीरी। तो संगम काल में रोमन व्यापार का जो केंद्र था अरिकामेडू था। अरिकामेडू ये एक व्यापारिक केंद्र था, जहां देश के विभिन्न भागों से व्यापारिक वस्तुओं को इकट्ठा किया जाता था और फिर यहीं से ये वस्तुएं रोम को भेज दी जाती थी। अरिकामेडू जो था, ये आज का हमारा पुडुचेरी है, और यहाँ पर खुदाई हुई तो रोमन द्वीप के टुकड़े, कांच के कटोरे, रत्न और मनके तथा बर्तन वगैरह प्राप्त किए गए हैं। इसको देख के स्पष्ट है कि संगम काल में अरिकामेडू रोमन व्यापार की का एक प्रमुख केंद्र था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं, और मौलिक अधिकार 5 प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त करता है। ये न्यायिक आदेश हैं, इनको आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, और तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, पांचवा है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? ए, रॉबर्ट क्लाइव। बी, विलियम बेंटिक। सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। डी, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इनका नाम है, जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल में प्रथम गवर्नर जनरल बन के आए, और कब आए? तो 1774 में, 1774 में इनको नियुक्त किया गया था। लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? ए, शर्करा। बी, वसा घुलनशील विटामिन। सी, खनिज। डी, प्रोटीन। तो लीवर जो है वसा घुलनशील विटामिन का भरपूर स्रोत है। और लीवर
विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील विटामिन है, इसको भी आप ध्यान रखें। विटामिन ए, के, डी और ई ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता में नहीं पाई गई थी? ए सोना, बी तांबा, सी चांदी और डी है लोहा। तो हड़प्पन सभ्यता में एक नहीं पाया जाता, ये है लोहा। तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी तो यहाँ पर मिले हैं, मगर लोहे के कोई अवशेष हड़प्पा कालीन सभ्यता में नहीं देखने को मिले। और इसको हम हड़प्पा कालीन जो सिविलाइजेशन है, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। ज्यादातर इस्तेमाल कांसे का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता, तो एकात्मक सरकार, बी संघीय सरकार, सी संसदीय सरकार, डी राष्ट्रपति शासित सरकार। तो दोहरी नागरिकता मिलती है संघीय सरकार में, ये इसकी विशेषता है। और दोहरी नागरिकता एक संघ की और दूसरी राज्य की हो सकती है। अमेरिका में संघीय सरकार जो चलती है, वहां पर दोहरी नागरिकता की व्यवस्था मिली हुई है लोगों को। भारत में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हर्षचरित के लेखक कौन थे? बाणभट्ट, अमर सिंह, सी हैं कालिदास और डी हरि सेन। तो बाणभट्ट ने इनकी जो रचना है हर्षचरित, ये बाणभट्ट जी की रचना है। बाणभट्ट कौन थे? तो ये सम्राट हर्षवर्धन जो थे, ये उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित को लिखा, कादम्बरी लिखा और इन्होंने वर्धन साहित्य इतिहास का सर्व प्रमुख स्रोत, मतलब हर्षवर्धन के काल में जो चीजें हुई उसके बारे में सारी चीजें इन्होंने हर्षचरित में लिखा है। ये उसका स्रोत माना जाता है, उनके काल की जानकारी का। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दिखाता है? ए श्वेत, बी लाल, सी बैगनी, डी हरा। तो प्रिज्म से गुजारने पर बैगनी रंग सबसे ज्यादा विचलन दिखाता है और इसके बाद विचलन इसका सबसे अधिक होता है, क्योंकि इस रंग का तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। प्रिज्म में इस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसके तरंग दैर्ध्य तथा प्रिज्म में उसके रंग के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? ए 1773 का विनियात्मक अधिनियम, बी 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम, सी 1793 का चार्टर अधिनियम, डी 1813 का चार्टर अधिनियम। तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1773 का विनियामक अधिनियम, इसके द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 73 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, विनियामक अधिनियम दोनों कहा जाता है इसको, रेगुलेटिंग एक्ट भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा श्वेत रुधिराणु इनमें से कौन है? ए लसीकाणु, बी केंद्रकाणु, बी बिंबाणु, डी लाल रुधिर कणिका। तो सबसे बड़ा रुधिराणु इसमें से है केंद्राणु, मोनोसेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये शुरू किया गया था 1973 में, 1973 में, 1973। ये बाघ परियोजना, बाघ के संरक्षण के लिए शुरू किया गया था। 1973 में ये परियोजना स्टार्ट की गई थी।
अगला क्वेश्चन, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, सी है लोकसभा और विधानसभा, डी लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये तीनों को से मिलकर के हमारी पार्लियामेंट बनती है। संविधान के अनुच्छेद 79 क्या कहता है? संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बना है, ये ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद है आर्टिकल 79, ये कहता है। रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी नसीरुद्दीन, डी बलबन। तो ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। और रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका थी, क्योंकि इनके पिता जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। बाद में ये इनकी गद्दी सौंप देते हैं। यह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी और इन्होंने 1236 से लेकर 40 तक शासन किया। 1236 से लेकर के 40 तक इनका शासन रहा। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा और कुलाह पहनकर राज दरबार में खुले मुंह जाती थी, ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? मतलब हमारे भारत में किस देश के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है भारत के संविधान में शामिल हमारे नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, गुर्दे की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? एक्सॉन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन, डी पीत फाइबर। तो गुर्दे की निस्यंदन इकाई होती है नेफ्रॉन। गुर्दे में लगभग 10 लाख वृक्काणु होते हैं और वृक्काणु गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है या फंक्शनल यूनिट है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? 3 वेदों को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, बी है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और डी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद त्रयी कहा जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ऑप्शन नंबर सी सही है। संयुक्त रूप से इनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस विदुषी ने वाद विवाद में अजेय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? ए घोषा, बी अपाला, सी मैत्रेयी, डी गार्गी। तो ये विदुषी का नाम है गार्गी। इन्होंने याज्ञवल्क्य जी को चुनौती दी थी। संवाद का जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है? बृहदारण्यकोपनिषद। बृहदारण्यकोपनिषद में इनके संवाद को आपको पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवतल लेंस से हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और सीधा, बी आभासी और सीधा, सी वास्तविक और अधोशीर्षी, डी आभासी और अधोशीर्षी। तो इसका सही आंसर है अवतल लेंस से हमेशा बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से जो है वस्तु की ओर लेंस फोकस के बीच बनता है और यह आभासी और सीधा तथा वस्तु से हमेशा छोटा होता है। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? ए संसद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी मंत्रिपरिषद। तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है संसद का एक अभिन्न अंग है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना कोई भी जो बिल है वो लॉ नहीं बनता या एक्ट नहीं बनता। संविधान के अनुच्छेद 79 में वर्णित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिला करके बनेगी। अगला प्रश्न, मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है? मानव रुधिर, ए 7.2, बी 7.8,
सी 6.6, डी है 7.4। तो मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 होता है। मनुष्य के शरीर में 5-6 लीटर रुधिर होता है जिसका पीएच मान 7.3 से लेकर 7.5 तक होता है। यह एक लिक्विड तरल संयोजी ऊतक है जो 2 भागों से मिलकर बना है। कौन कौन से भाग? प्लाज्मा एवं रुधिराणु, ये 2 भागों से मिलकर के बना हुआ है मानव रुधिर। प्लेग किससे फैलता है? ए जीवाणु, बी प्रोटोजोआ, सी विषाणु, डी उपर्युक्त सभी। प्लेग फैलता है जीवाणुओं के द्वारा, बैक्टीरिया, और ये एक जीवाणु जनित रोग है। चूहों के शरीर में ये जीवाणु पाया जाता है जिसको पिस्सू भी कहते हैं। इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? ए प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा, बी भारतीय पुलिस सेवा, सी भारतीय विदेश सेवा, और डी है भारतीय वन सेवा। तो अखिल भारतीय सेवा नहीं है, यह है भारतीय विदेश सेवा। क्योंकि अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम जो है 1951 के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा का गठन किया गया है, मगर इसमें भारतीय विदेश सेवा शामिल नहीं है। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ए 1627, बी 1674, सी 1680, डी 1670। शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ था 1674 में। ऑप्शन नंबर बी सही है। शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था ये हुआ था 14 जून को, 14 जून 1674 को। राजधानी इनकी थी रायगढ़ और यहीं पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? ए 13 जोड़े, बी 11 जोड़े, सी 12 जोड़े और डी 14 जोड़े। तो मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो जोड़े हैं वो 12 जोड़े हैं। 12 कुल संख्या है 12, अर्थात 24 होती हैं पसलियां। प्रत्येक जो पसली है वक्ष के सामने की ओर उरोस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से जुड़े हुए होते हैं। सभी पसलियां मिलकर पिंजड़ा या केज जैसा बनाती हैं जो हृदय और फेफड़े को एक तरह से प्रोटेक्शन देते हैं। महावीर कौन थे? 21वें तीर्थंकर, बी 24वें तीर्थंकर, सी 23वें तीर्थंकर, डी 22वें तीर्थंकर। फ्रेंड्स, अगर आपको जैन धर्म से रिलेटेड वीडियो को देखना है या इससे संबंधित और विशेष जानकारी चाहिए तो मैंने एक वीडियो केवल जैन धर्म पर महावीर स्वामी से संबंधित ही बहुत ही अच्छे से उसको डिटेल में वीडियो बनाया है और उसको चैनल पर अपलोड किया हुआ है, उसको आप जाकर के जरूर देखें। आपको उससे बहुत फायदा मिलने वाला है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों मैंने उसको दिया है। अब आते हैं, तो ये महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी सही है। जैनियों के 24वें तीर्थंकर और जैन धर्म के इनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। अब बात कर लेते हैं 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। शुद्ध जल प्योर वाटर किस फॉरेनहाइट पर जम जाता है? तो किस फॉरेनहाइट पे जम जाता है? ये जमता है 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर शुद्ध जल जम जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है, ये ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो 35 प्रश्नों की कंप्लीट होती है। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।